हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था कि उसमें से कौन से टॉपिक करने चाहिए। मास्टर कैडर और लेक्चर कैडर में से अगर आपने वो टॉपिक कर लिए तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मैग्नेटोस्टैटिक में से हमें कौन से टॉपिक करने चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है जो लॉरेंस ने दी थी। उसके बाद उसकी मेन चीज़ जिस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, किस पे क्वेश्चंस आते हैं, उसकी डायरेक्शन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो उसकी डायरेक्शन है, क्योंकि हमारे पास जो फोर्स है ये है क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, जो इसकी डायरेक्शन है ना वो सबको पता होना चाहिए और इसको निकालने का मेथड राइट हैंड कर्ल रूल से इसको निकालते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको डायरेक्शन फोर्स क्या होती है, ठीक है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास अब निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, आपको फॉर्मूला पता चल गया। ठीक है, उसके बाद आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू वायर। ठीक है, उसके बाद बायो-सावर्ट लॉ आ जाएगा और इसकी एप्लीकेशंस आ जाएंगी। एप्लीकेशंस में आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इन्फानाइट वायर को यूज़ करके, कॉयल को यूज़ करके, रिंग को यूज़ करके, मीन्स रिंग की निकालनी है। इसका मतलब एप्लीकेशंस में आपने एक वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो देखनी है, एक कॉइल की वजह से कितनी होगी, रिंग की वजह से कितनी होगी, या फिर सोलेनॉइड की वजह से कितनी होगी, आप ये फाइंड करनी है हमने। उसके बाद एम्पियर्स लॉ आ जाएगा एंड इट्स एप्लीकेशंस आ जाएंगी। ठीक है, एम्पियर्स लॉ आ जाएगा और इसकी एप्लीकेशंस आ जाएंगी। अब जैसे आप सेम पैटर्न रिपीट होगा यहाँ पे भी। पहले हमने किया था कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ को रिप्लेस किसने किया, बायो-सावर्ट लॉ ने। ठीक है, अब इससे जो कैलकुलेशंस निकलेंगी वो बहुत लेंथी होने वाली हैं। ठीक है, बहुत लेंथी कैलकुलेशंस होने वाली हैं। तो जो भी ये सारे केसेस है ना, ये नहीं आपको ऐसा थोड़ी है कि हाँ आपको डेरिवेशन आएगी पेपर में, आपको तो सिर्फ वहाँ पे आएगा ना कि रिंग की वजह से कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड। तो इनके डायरेक्ट रिजल्ट याद करने की कोशिश करनी है, वो आपको निकलेंगे, वो पता चलेंगे एम्पियर लॉ से। ठीक है, वो आपको पता चल जाएंगे एम्पियर लॉ से। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जैसे वहाँ पे हमने किया था गॉस लॉ से, सारी चीज़ें 2 स्टेप्स में हो रही थी, कहीं 15 स्टेप्स लगा रहे थे, 10 स्टेप्स लगा रहे थे, तो पेपर में इतना टाइम नहीं है। तो आप ये सारी एप्लीकेशंस इनको यूज़ करके करोगे, 1-2 स्टेप्स का काम रहेगा। फिर आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है इन्फानाइट होलो सिलेंडर सोलेनॉइड और टॉरॉइड की वजह से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एंड कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है वो फाइंड करनी है। और उसके बाद फिर एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा यहाँ पे, वो होगा मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो ये कुछ मीन्स इनके आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने हैं। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड सीखो, क्या मीन्स इसकी डेफिनेशन याद करो, फिर उसका फॉर्मूला देखो, फिर उसकी डायरेक्शन निकालनी जो इंपॉर्टेंट है वो देखो। उसके बाद हमने बायो-सावर्ट लॉ की जस्ट डेफिनेशन करनी है, जैसे कूलम्स लॉ से फोर्स देखी है वैसे ही यहाँ से देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की कितनी वैल्यू होती है। फिर जो उसकी एप्लीकेशंस हैं वो सारी हम किससे करेंगे, एम्पियर लॉ से करेंगे। वहाँ पे 1-2 स्टेप्स में आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद फिर वही कि होलोस्फीयर के लिए, सोलेनॉइड के लिए, इन सब के लिए आप निकाल सकते हो। फिर डाइवर्जेंस हो गया, कर्ल हो गया, उसका वेक्टर पोटेंशियल आ जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें कि आपको एक में एक ब्रीफ रिव्यू लेना है। कहाँ से लेना है, कौन सी बुक से लेना है, आप अपनी ग्रेजुएशन की बुक उठाओ, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की बुक है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर है, वो करना है आपने। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं किसमें से, मैग्नेटोस्टैटिक में से। तो अगर आप चाहे आप लेक्चरर कैडर फिजिक्स के लिए पढ़ाई कर रहे हो या फिर मास्टर कैडर फिजिक्स के लिए तैयारी कर रहे हो, तो ये चीज़ सेम रहने वाली है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अगर आपने कर लिए तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को, इन टॉपिक्स को आपने करना है। प्लस साथ के साथ प्रीवियस ईयर के पेपर जो आए हुए हैं अपने, उनमें से भी जितने भी इनमें से क्वेश्चन आए हुए सारे रटने हैं आपने। ठीक है, चाहे वो मेरिटोरियस के हों, चाहे वो लेक्चरर कैडर के हों, चाहे वो मास्टर कैडर के हों, आपने सारे ही वो पेपर्स में से क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर विद आंसर की हमारी ऐप पे अपलोडेड है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। बाकी रही चीज़
मेन चीज़ है पता, अब स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, डेरिवेशंस पे ध्यान दे रहे हैं। अगर मैं उनको कोई कॉन्सेप्ट करवा रही हूँ ना तो वो बोलते हैं डेरिवेशन कहाँ है। डेरिवेशन क्यों करनी है आपने, आपको 1 नंबर का पेपर में क्वेश्चन आना है। अब 1 नंबर में आपको डेरिवेशन थोड़ी पूछेंगे, एमसीक्यूज होंगे, तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद होने चाहिए। अगर आप एक क्वेश्चन पे 10-10 मिनट लगा रहे हो उसका डायरेक्ट रिजल्ट की बजाय डेरिवेशन याद करे बैठे हो, ठीक है, तो वो टाइम वेस्ट है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्मार्ट स्टडी करनी है, स्मार्टली मार्क्स लेके जाने हैं। वो कैसे लेके जाओगे, अब वही कॉन्सेप्ट को, जैसे ये है आप इन्फानाइट होलो सिलेंडर हो गया, सोलेनॉइड हो गया। सोलेनॉइड का ऐसे डायरेक्ट रिजल्ट याद नहीं होता कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, बट अगर आप 1-2 बार उसको एम्पियर लॉ से करके देख लोगे तो डायरेक्ट रिजल्ट याद हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने पेपर में इनके डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने हैं, डेरिवेशंस नहीं याद रखनी है। ठीक है, और ये था, कल हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक किया था, आज हमने मैग्नेटोस्टैटिक के बारे में आपको बताया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्जेस रेस्ट पे होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में चार्जेस मोशन में आ जाते हैं, बट अभी तक हमने ये नहीं किया कि अगर चार्जेस टाइम के साथ वेरी करने लग जाए तब हमारे पास आती है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हमने कौन से टॉपिक्स करने हैं, ठीक है, ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन ना छूटे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।